नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भी बाजार में गिरावट थी, पैनिक लगा मुझे, पोर्टफोलियो वाइज तो पैनिक था, लेकिन आज डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। डेटा में पॉजिटिव डेटा आता हुआ दिखा है। सबसे पहले डेटा के साथ ही शुरुआत करता हूं। कैश मार्केट में FIIs 2831 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। आप कहोगे कहाँ से पॉजिटिव है, तो आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। DIIs 3845 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो पहली बात तो FIIs के सेलिंग के कंपैरिजन में DIIs ने बहुत अच्छा खरीदा आज कैश मार्केट में। दूसरी बात, फ्यूचर स्टॉक्स की बात करूं FIIs के, तो 3882 करोड़ की बाइंग करी है, यानी पर्टिकुलर फ्यूचर स्टॉक्स में बड़ी बाइंग करी है FIIs ने। तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है मेरे को। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पे बिकवाली देखने को मिली है करीब 528 करोड़ के समथिंग की, लेकिन ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव डेटा है, ऐसा मेरा मानना है। अब आता हूं निफ्टी पे। कल है इनकी मंथली एक्सपायरी, कहां हो सकती है? तो दोस्तों, आज जैसा मेरा पूरा व्यू था एग्जैक्टली निफ्टी ने वैसा ही किया। कल के लिए भी मेरा व्यू सिमिलर ही है। मेरा मानना है कि 24,800 इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। नीचे में सपोर्ट है। मैं आज आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर्स, कुछ टेक्निकल एरर आ रहे थे आज मेरे घर पे ही, जिसमें वाईफाई से रिलेटेड थे, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि निफ्टी 24,634 पे खड़ा है। यहाँ 24,634 पे फ्यूचर में या ऑप्शन में खरीदने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन ETF लेने को बोलूँगा। और ETF लेकर आप 1% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 24,400 का। ठीक है जी, यानी निफ्टी पे आपका 234 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ETF में 1% मान लीजिए, किसी भी भाव से जो भी ETF आप ले रहे हो 1% का निफ्टी ETF। मेरा मानना है कि यहाँ से 24,800 यानी 200 रुपये पहला टारगेट बनेगा। ETF में भी वो 1% हो जाएगा। दूसरा बनेगा 25,000 का और तीसरा बनेगा 25,600 का। यहाँ से मेरे को 1000 पॉइंट का मूव आता हुआ दिख सकता है। दिख रहा है नहीं है, क्योंकि एक बार 24,800 की तरफ गए हम अगर कल, और कल क्लोजिंग के समय 24,800 पार करके बंद हो गई, तो निफ्टी 25,000 तक की जगह खोल देगा अपने लिए। और अगर 25,000 के ऊपर बंद हो गए तो 25,600 से पहले मुझे नहीं लगता बाजार रुकेगा। इस बीच में अगर गिरावट होनी होगी तो परसों से फ्रेश सीरीज में जाने से पहले हम गिरने लगेंगे और 24,400 ब्रेक कर देंगे, फिर पता नहीं कहां तक गिरेगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा और लिमिटेड बन रहा है, लेकिन टारगेट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में है। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को कहूंगा, स्टडी करें और निवेश के मौके तलाशें, कुछ ही दिनों के लिए मात्र। अब आगे तो निफ्टी की एक्सपायरी पे मेरा मानना है कि 24,800 इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा, क्योंकि वहां पे पुट राइडर ट्रैप है, तो उसको पार करना आसानी नहीं होगी। अगर वो पार होता है तो फिर और फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक ETF का ही। मैंने कितनी वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करी हैं कि सिल्वर का ETF लेकर पोर्टफोलियो में रख लो, ये बहुत अच्छा करेगा। दोस्तों, मैं अभी डेटा देख रहा था, सिल्वर ने आपको पता है बीता 1 साल तो नहीं बोलूंगा, अभी आपका सितंबर होने जा रहा है एंड, तो 1 जनवरी से सितंबर तक कितने रिटर्न्स दे दिए हैं, यानी कि ईयर टू डे, तो भाई साहब 67% के सिल्वर ETF ने रिटर्न दिए हैं, 67% के रिटर्न्स। और गोल्ड के ETF ने दिए हैं 49% के रिटर्न। तो 18% से तो गोल्ड के ETF को बीट कराया सिल्वर ने, पहली बात। और दूसरी बात, निफ्टी के पता है कितने रिटर्न्स हैं? 4%। तो जब हम कहते हैं कि इक्विटी सबसे ज्यादा पैसा बनाती है क्योंकि रिस्क ज्यादा है, और गोल्ड और सिल्वर को हम इन्फ्लेशन का हेज मानते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इनको क्यों पैसा लगाना जब ज्यादा पैसा निफ्टी में बन जाएगा, तो इनकी ये वैल्यू है। बाजार ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन ये चल रहे हैं। सबकी हर एसेट क्वालिटी की, एसेट क्लास की अपनी एक वैल्यू होती है। कभी कोई कहता है कि भाई मैं गोल्ड लूं या सिल्वर लूं, दोनों की अपनी वैल्यू है भाई। सिल्वर अभी बूम में है, लेकिन गोल्ड सदाबहार है। सिल्वर की डिमांड ज्यादा है बिकॉज वो एक प्रीसियस मेटल भी है, उसकी ज्वेलरी भी बनती है, और वो इंडस्ट्रियल प्रयोग में भी आ रहा है। वहीं गोल्ड आंख बंद करके लोग आज भी भरोसा करते हैं। यहां पे कोई ऐसी कहीं डिमांड नहीं है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, ये एक स्टेटस सिंबल है, और ये एप्रिशिएट भी होता है। मतलब US रिजर्व्स की बात करी जाए, गोल्ड रिजर्व की, तो $1 ट्रिलियन का आज इन्होंने मार्केट कैप टच करा है गोल्ड में। अब सिल्वर कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। आप सिल्वर चांदी पहन के घूमो, कोई आपको मतलब वो तवज्जो नहीं देगा। गोल्ड पहन के घूमते हो आपको तवज्जो मिलती है ना, रिस्पेक्ट। तो यही फर्क है। लेकिन सिल्वर क्या इंडस्ट्रियल प्रयोग में भी आ रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है।
कल को इंडस्ट्री में अगर डिमांड कम होगी तो सिल्वर के प्राइस उतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन गोल्ड स्टिल आउट परफॉर्म करेगा। तो हर किसी की अपनी एक वैल्यू रहती है, ETF की अपनी एक वैल्यू है। अभी निफ्टी की बात करता हूं तो मैं, निफ्टी ने ईयर टू डे में 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन स्टॉक्स का क्या हाल है आप सभी को भी पता है। तो ETF सेफ रहता है, अच्छा रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहता है। लगता है हमें ऐसा कि कम रिटर्न्स आएंगे यहाँ पे, लेकिन एट द एंड बहुत अच्छा करते हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जरूर ध्यान दिया करिए। अब आते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स और गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी दोबारा 24,700 के ऊपर दिख रहा है, अच्छी बात है भाई साहब, 40 पॉइंट की तेजी है। और ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो बढ़िया दिख रहा है, डाउ आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, अभी करंट सिचुएशन में नेगेटिव है, 70 पॉइंट नीचे है, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में आधे % की तेजी है, S&P 500 हरे निशान में, रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट है। वहीं अगर बात करूं यूरोप के मार्केट्स की तो फुल फ्लैज एक्शन है, पॉजिटिव नोट पे ट्रेड हो रहा है। फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, कैक फ्लैट टू पॉजिटिव, यूरोप फ्लैट टू 1/3% ऊपर कह सकते हो। एम्स्टरडेम में 1/3% की तेजी, बेल्जियम 2% ऊपर है, तो यूरोप थोड़ा अच्छा करता हुआ दिख रहा है। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। टाटा मोटर्स के लिए मूडीज़ ने जो आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कराया वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेरे को ध्यान देना होगा कि कैसा रहता है कल का सेशन, दिक्कतदायक हो सकता है। टाटा स्टील के लिए खबर है, कंपनी साइंस जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट विद डच गवर्नमेंट फॉर डीकार्बनाइजेशन फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट, पॉजिटिव न्यूज़ है इनके लिए। अदानी ग्रीन की तरफ से खबर है कि टोटल एनर्जीज के CEO ने कहा है कि प्रॉफिटेबल टू सेलिंग स्टेक इन प्रॉफिटेबल कंपनी, तो ये स्टेक बेचने के लिए तैयार है प्रॉफिटेबल कंपनी में, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। आगे कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन DCX सिस्टम की बात करी है तो परचेज ऑर्डर मिला है इन्हें 50 करोड़ के समथिंग का, पॉजिटिव है। वहीं रेलटेल की बात करी है तो इन्हें भी ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक्स कुछ हैं जो एक्शन में आपके लिए कल के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस करने योग्य थी। रेलटेल की बात करूँ तो इन्हें 37.5 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। एक और है, BEL को 1092 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।